हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और ये मेरी पहली एक्सप्लेन मानवा है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले रुको, स्टार्ट करने से पहले इसका नाम तो जान लो। इसका नाम है रुखसाना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ये मानवा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल मानवा है। शायद मुझे बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सब स्टार्ट होता है। फिर एक नाइट बोलता है, मिस ये उस कमीने का बेटा है, उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है। फिर लेडी बोलती है आपको अक्सर खिलौनों की आंखों में एक विद्रोही रूप है फादर। जब मेरे फादर उस लड़के को घर ले आए जैसे उन्होंने अगवा किया था। इस नॉवेल का नाम है द एबीस्मल फ्लावर। जैसे कि आप इसके टाइटल से समझ सकते हैं, ये एक ट्रेजिक रोमांस नॉवेल है। मेरे स्कूल के एक फ्रेंड ने इसका रिकमेंड की थी। इसी तरह इस नॉवेल के बारे में पता चला। शुरुआत में एक चैप्टर भी मुश्किल से पढ़ पाती थी। ओह मेरी आँखें, क्योंकि ये बुक इसके बारे में थी। ये सिल्विया फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी, खुद शामिल हो जाती है, जैसे कि किडनैपिंग, जेल पे रहना और संभव करना कैसे जुड़ती है। ये बहुत रोमांस नॉवेल है। तो कहानी में ब्लैक फैमिली, ब्लू फैमिली, गोल्डन फैमिली, व्हाइट फैमिली एंड रेड फैमिली, 5 फैमिली ने दुनिया पर राज किया। सिल्विया फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी, एक ब्लू पेडिलियन था। इन्हें ब्लैक एगिस के कातिल दुश्मन के रूप में भी जाना जाता है। सिल्विया के बाल रहस्यमय चांदी जैसा नीला रंग की थी और सुनहरी आंखें जो सूरज की तरह चमकती है। सीधे शब्द में कहे तो वो बहुत ही प्यारी सुंदर थी। लेकिन ट्रेजेडी स्ट्रोक हुई जब फैमिली में उत्तराधिकारी का एक भाई जो बचपन से ही ईमानदार था, पेडिलियन फैमिली के कर्तव्यों को निभा रहा था, और उस भाई का नाम है कैसी पेडिलियन। फिर वो लड़का गायब हो जाता है। एक पर्सन कहता है उसे काल कोठरी में तब तक पकड़े रहो जब तक वो टूट न जाए। एक पर्सन सिगरेट पीते हुए बोलता है वो कोई और नहीं बल्कि पेडिलियन का कट्टर दुश्मन ब्लैक एग्रिस फैमिली का हेड था, और इस आदमी का नाम है लैंटी एग्रिस। फिर लेडी मन में बोलती है ये मेरे अनलकी फादर है। और जहाँ तक लड़के की बात है जिसे अभी अभी घसीट ले जाए गए थे, वो कैसी पेडिलियन था। फिर लेडी मन में बोलती है हाँ हमारी तो हट लग गई थी, डैम इट। फिर लेडी हाथों में लाठी लेके कहीं जा रही थी। फिर लेडी सीढ़ी से उतर रही थी। फिर लेडी बोलती है गार्ड को कि क्या मैं आपसे एक पल के लिए चाबियां उधर ले सकता हूँ अब। फिर गार्ड शर्मा के बोलता है लेडी रुखसाना मैं नहीं कर सकती, मुझे सख्त आदेश दिया गया था कि मैं किसी को भी अंदर ना आने दूँ। फिर लेडी बोलती है फिर मैंने जाने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, और साथ एक सुंदर चांदी जैसा बालों वाले लड़के की तरह। लेडी दोबारा बोलती मुझे बस चाबियां चाहती हैंडसम बॉय। और हमारे गार्ड का तो दिल ही निकल जाता है सारी बात सुनकर। फिर लेडी बोलती है तो क्या मैं फिर नहीं ले सकती। फिर गार्ड बहुत शर्मा के बोला ठीक है बस आपको यही चाहिए तो। फिर लेडी रुखसाना चाबी लेके मन में बोलती है कितना बेवकूफ़ है। फिर गार्ड बोलता है वो लेकिन आपने तो कहा था कि आपको सिर्फ चाबियां चाहिए थी माय लेडी, और आप तो मुझे मरवा डालोगे। फिर रुखसाना बोलती है मैंने अपना मन बदल लिया है। फिर रुखसाना चाबी खोलते हुए बोलती है मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर रुखसाना घूमते हुए बोलती है और मेरे फादर को भी इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रुखसाना बोलती है सी यू। फिर लेडी रुखसाना चलते हुए बोलती कितना खूंखार जेल है भाई। फिर लेडी रुखसाना पहुंच जाती है जेल के गेट में। फिर रुखसाना लाइटिंग मार के बोलती है हाँ भी कितना खून है। फिर रुखसाना गेट के सामने बोलती है जिस रफ्तार से मैं आगे बढ़ रही हूँ मेरा शुरुआत ही खराब हो चुकी है।
फिर इस लड़कों को दिखाया जाता और लेडी मन में बोलती है, मुझे लगता है मुझे उसे बचा लेना चाहिए और वही मेरा जीने का एकमात्र सहारा है। द बैंक्वेट उनके फैमिली की परंपरा पूरी तरह से सट्टा की समीकरण पर आधारित थी और लैंड एग्नेस के 10 से आधी पत्नियां थी और परिणाम रूप उनके बहुत सारे बच्चे थे। केवल 3 सबसे प्रतिभाशाली बच्चे थे और हमें हर महीने अपने फादर के साथ बैंक्वेट पर बैठने की अनुमति थी। वे तालिका कभी नहीं बनाई। तब मेरे जैसे किसी के लिए बैठने की जगह नहीं थी और सबकी नजरें मुझ पर टिकी थी और कैसे घूरते रहते थे। अब कोर्स ये तब की बात है जब मैं बच्ची थी। उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया है।